हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो कि राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में है अपने पर्सन के साथ। कोई बातचीत नहीं हो रही आपकी और आप जानना चाहते हो कि क्या आप दोनों की बातचीत दोबारा होगी, क्या आप लोगों का पैचअप होगा, हाँ या ना। सो अगर आप ये जानना चाहते हो तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे, साथ में उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट, नो बातचीत। क्या आपकी बात होगी उनसे, हाँ या ना? क्या पैचअप होगा, हाँ या ना? लेट्स फाइंड आउट। क्या आपकी बातचीत होगी उनसे, हाँ या ना? एट ऑफ कप्स। मुझे लगता है जब आप लोगों की बातचीत ख़त्म हुई, उस सिचुएशन में आपको इससे बेहतर हल, बेहतर सोल्यूशन जो है वो नहीं दिख रहा था। जो भी सिचुएशन थी या करंटली है भी, दैट वाज द ओनली थिंग जो आपको लग रहा था कि इस सिनेरियो में ये पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि अब भी अगर हम देखें जो करंट सिचुएशन है आपकी, जहाँ पे आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, इट वॉज मेंट टू हैपन दिस वे। आपको इस सिचुएशन को डील करने के लिए ये आइडियल सिचुएशन लग रही थी कि बातचीत ख़त्म हो जाए, कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए, चाहे आपने खुद पुल अवे किया या फिर आपके पर्सन ने आपको पुश अवे किया। लेकिन समहाउ ये उस सिचुएशन से बेहतर है जहाँ पर आप रोज़ रात को या दिन में अपने फ़ोन बार बार चेक करो, या फिर आप उस इंसान को मिस करके रो, या फिर आप इस तरह से कुछ सोचो जो कि आपको और बुरा फील कराए कि आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है। रोज़ का रोना धोना, रोज़ की लड़ाई, फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, ये वो रोज़ का एक अलग सा टेंशन जो है, उससे बहुत बेहतर अगर आप सोचो तो ये सिचुएशन जो करंटली आप डील कर रहे हो, और इस सिचुएशन में रहते हुए एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा फेज़ है आपकी लाइफ का जहाँ पर आप सेल्फ वर्थ के प्रोसेस में जाओगे, जहाँ पर आप अपने आप को एनालाइज करोगे, अपने डिसीजंस के बारे में सोचोगे जो आपने अब तक लेते आए हो। कहाँ आपसे कुछ गलती हुई, कहाँ आपने कुछ ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने दिया अपने पर्सन को, कहाँ आप वो चीज़ें गलत करते आए हो, वो सब आप कॉन्टेम्पलेट कर सकोगे। टाइम अपार्ट आपको ये सिखाएगा जो आप शायद राइट नाउ सीख रहे हो इस करंट सिचुएशन में जहाँ पे आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था उन सिनेरियोज़ को डील करने के लिए जो आप करंटली फेस कर रहे हो। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो इट्स मोर लाइक अ लर्निंग फेज फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इससे जब आप लर्न करोगे तो आपको ये पर्सन कभी चाहिए ही नहीं होगा। आपका एटीट्यूड जो टूवर्ड्स लाइफ होगा वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बदलेगा कि आपके लिए इस इंसान की वर्थ, वैल्यू, वो चीज़ नहीं रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपनी वैल्यू अंडरस्टैंड करते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि आप किसी शिटी सिचुएशन से डील कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी गलती सुधारते हुए, आप पर्सन को फॉरगिव करते हुए, आप स्टिल ओपन अप रहोगे टुवर्ड्स हैविंग अ रिकंसिलिएशन। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर कि क्या आप लोगों की बातचीत होगी। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है आपको कि ये जो सिचुएशन थी इसका ख़त्म होना आपके हक में बेहतर था। एवरी डे इज़ गोइंग टू मेक यू फील दैट। हर दिन से आपको यही फील आएगा, हर दिन से आपको लगेगा कि ये सिचुएशन अच्छी है कि आप उससे बातचीत नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसका होना आपकी ज़िंदगी में शायद कुछ ख़ास पॉजिटिव ऐड नहीं कर रहा था। तो मुझे लगता है कि आपको एक फील रहेगा कि जो बर्डन था आपकी ज़िंदगी से वो डेफिनेटली ख़त्म हो गया है, जो टेंशन थी वो डेफिनेटली ख़त्म हो गई है। नाउ कमिंग बैक टू द सेवन ऑफ कप्स, इट्स मोर लाइक कि जब आप इस सब से डील कर जाओगे तो कहीं ना कहीं आप शायद कुछ टाइम आप सोचोगे कि शायद आप उस इंसान को फिर से सोचना शुरू करो, शायद आप उस इंसान के बारे में फिर से आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएं। अगर ऐसा कुछ होता है, जस्ट आपने एक चीज़ कंफर्म करनी है खुद के साथ कि क्या ये इसलिए है कि आपको आगे कुछ दिख नहीं रहा, या फिर आपका प्यार है जो आपको उसकी तरफ खींच रहा है। डिफरेंट होगा सबके लिए। कुछ लोगों के लिए इट्स योर लव,
कुछ लोगों के लिए शायद आपको आगे कुछ नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से आप पुल बैक फील करोगे अपने पर्सन की तरफ। बहुत ज़रूरी है इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाना, क्योंकि अगर आप फियरफुल होके वापस जा रहे हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका दिल आपको वापस उस इंसान के पास लेकर जा रहा है तो लिसन टू योर हार्ट। ये सेम सिनेरियो आपके पर्सन के एंड से भी हो सकता है कि राइट नाउ जो गिवन सिचुएशन है, हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो जहाँ पर आप दोनों को कुछ ना कुछ लर्न करना था, एंड उसके बाद आप दोनों या तो ईदर यू गोना मूव ऑन विद योर इंडिविजुअल लाइफ्स, या फिर आप दोनों ये अंडरस्टैंडिंग करते हुए जहाँ पे आपका इनर पुल होगा एक दूसरे को लेकर, वो आपको एक दूसरे के पास लेकर आएगा। वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो फॉरगिव एंड फॉरगेट करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, और रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनसे खुद से क्या मिस्टेक हुई। खुद आप अपने आप को जब ग्रो करोगे और लर्न करोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए चीज़ें जो है वो ज़्यादा सही हो जाएंगी। सो होल्ड ऑन। तो मुझे लगता है कि ये जो आप दोनों एक दूसरे अपने आप को ग्रो करके जब एक दूसरे के साथ आओगे तो आप लोग कुछ अच्छा स्टार्ट कर सकते हो। ऑन एंड ऑफ ये जो टॉक्सिक साइकिल्स थे वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे। सो मुझे लगता है कि राइट नाउ जो फेज़ चल रहा है आप दोनों का, जो जिसमें पैचअप नहीं हुआ अभी तक, या जिसमें आप दोनों की उनसे बात नहीं हुई अपने पर्सन से, तो बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है यहाँ पर, क्योंकि ये पास्ट की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहा है। ईदर वे, चाहे आप इसमें से ख़त्म करके मूव ऑन करना चूज़ करो या फिर ख़त्म करके वापस एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहो, दोनों सिचुएशन में इट्स गुड फॉर द टू ऑफ यू। लेट्स सी मोर कार्ड्स और देखते हैं कि क्या है, क्या आपकी उनसे बात होगी, हाँ या ना। 3 of Pentacles, 6 of Wands, 8 of Pentacles, and in the deck we do have the Strength। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पर्सन से बात हो, लेकिन इस पूरे सिचुएशन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है राइट नाउ कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, आप सेटल इन फॉर लेस नहीं करो। पैचअप आपका हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन क्या वो पैचअप वैसा ही होगा जैसे पहले था? जैसे अगर आप, मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए पैचअप आपका वैसा ही रहेगा जैसे हमेशा होता आया ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, जहाँ पर आप सेटल इन फॉर लेस करते आए हो। क्या आपको कुछ स्ट्रॉन्गर देन दैट कनेक्शन चाहिए? तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यू विल हैव टू स्टैंड टॉल फॉर योरसेल्फ। पैचअप मुझे आपका होता दिख रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आप दोनों की बातचीत जो है वो पर्सन से ज़रूर होगी, लेकिन पैचअप जो है वो लास्ट शायद सबका नहीं करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जब पर्सन से बात होगी, आपका पर्सन वो सब देने के लिए रेडी नहीं होगा, या वो सब गिवन करने के लिए रेडी नहीं होगा जो आप चाह रहे होगे इस कनेक्शन में। सो मुझे लगता है कि एक फिर से एक फेज़ आएगा जहाँ पे आप लोगों का ब्रेकअप होगा, या फिर आप दोनों डिटैच कर लोगे एक दूसरे को, और उसके बाद आप डिसीजन बनाओगे, और जो भी इट्स मोर लाइक कि आप लोगों का यू विल कम बैक टुगेदर। ठीक है, बातचीत आप लोगों की हो रही है, लेकिन पैचअप जो है वो कुछ लोगों का होगा, सबका नहीं होगा। वो उन लोगों का होगा जो कि अपने पर्सपेक्टिव को अपने पर्सन के साथ शेयर करते हुए और ऑनेस्ट रहें उस चीज़ को लेकर, जो छुपाए नहीं बातें। मुझे लगता है कि उन लोगों का पैचअप जो है वो होगा, और बाकी लोगों का मेरा ख्याल से सिचुएशन जो है वो कुछ खासी अच्छी नहीं जाएगी। स्पेशली वो लोग जो अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे, उनके लिए इश्यूज रहेंगे। वो शायद फिर से पैचअप करके वही साइकिल में वापस आएंगे। कुछ लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे, जो कि एक नया साइकिल, एक नया चैप्टर अपने पर्सन के साथ स्टार्ट कर सकेंगे। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए पैचअप होगा और वो लास्ट भी करेगा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप शायद आपके जो फियर्स हैं या आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो आपको ले डूबेगा। सो करंटली देखते हैं आपका पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, लेट्स सी कि वो आपको करंटली लेकर क्या फील कर रहा है। 2 कार्ड्स, द मून। जैसा आप सोच रहे हो उसके बारे में वो भी वैसा ही सोच रहा है, लेकिन डेफिनेटली उसने गार्ड्स अप किए हुए हैं। नाउ ये भी सिचुएशन वैसी है जैसा आप सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पर्सन जानबूझ के आपसे दूर है, ऐसा ही होगा। अगर आप चाहते हो कि चेंज हो सिचुएशन, स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। अपने पर्सन के बारे में ये सोचो कि वो आपको इतना मिस कर रहा है, इतना सोच रहा है कि उससे नहीं रहा जा रहा आपके बगैर। ये नहीं सोचो या ये रीअफर्म नहीं करो कि आपका पर्सन आपके बगैर जो है वो खुश है या वो अपने गार्ड्स अप रखे हुए है। यू नीड टू चेंज दैट स्टोरी, और फिर आप अपनी लाइफ में उसका एटीट्यूड जो है वो चेंज होते देखोगे। सो कोशिश करो कि इस पूरे सिनेरियो को लेकर एफर्मेशन ज़रूर यूज़ करो, और अपने आप को फियरफुल थॉट से निकाल कर
कुछ ऐसी थॉट्स सोचने की कोशिश करो जो कि आप चाहते हो कि मैनिफेस्ट हो आपकी लाइफ में। देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आई लव द वे यू लव मी, इट फील्स सो राइट। आपका पर्सन इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है जैसे आप उसे प्यार करते हो। शायद उसको रियलाइज़ होता है कि आप जैसा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप दोनों के दरमियान की जो दूरियां हैं वो फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि सेम है जो जैसे थी। नो डाउट आपका पर्सन सोच रहा है आपके बारे में, लेकिन कोई एक्शन लेता दिख नहीं रहा। लेट्स सी, आई प्रॉमिस आई विल मैरी यू एंड ओनली यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे ही शादी करेगा और जब भी करेगा। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि कब तक आपका जो है कम्युनिकेशन जो है अपने पर्सन से होगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो टाइम फ्रेम, अगर हमें कुछ पता चल सके कि कितना टाइम लगेगा। कम्युनिकेशन तो आप लोगों की होती दिख रही है, लेकिन इज़ इट गोइंग टू हैपन सून या टाइम लगेगा। द एम्प्रेस, जैसे ही आप अपने अंदर एक इनर फीलिंग ले आओगे जहाँ पे आपको लगेगा कि इट्स सो ईजी फॉर यू टू हैव द कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन हो जाएगी बहुत जल्द। एम्प्रेस, पेज ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। आपका जो फियरफुल थॉट है उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आपको ये फील नहीं करना चाहिए एट एनी कॉस्ट कि आपका पर्सन आपके बगैर खुश है या उसने आपको छोड़ दिया या उसकी ज़िंदगी में पता नहीं क्या मज़े की चीज़ें चल रही हैं। यू नीड टू स्टॉप टेलिंग दैट टू योर सेल्फ। और एक आप देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए इस पूरे सिनेरियो में। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आप लोगों की उस टाइम पे बहुत जल्दी हो जाएगी। सो इट्स मोर लाइक कि आप अपना माइंडसेट अपना थोड़ा जो है वो पॉजिटिव करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी पर्सन के साथ। होल्ड योर विजन, जो भी आपके जहन में एक डिज़ायर है, विजन है अपने पर्सन को लेकर, सिचुएशन को लेकर, जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट हो, कोशिश करो कि उसके ऊपर फोकस्ड रखो। कुछ और नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेक सम एफर्मेशंस अराउंड द सिचुएशन दैट यू डिज़ायर अगैन, और फिर उसको जो है अपना फोकस रखो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।